तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा पाइली वहां पर अपना दिल देने को तैयार हो जाता है और मास्टर वी भी उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो। तो वो कहता है कि मेरी सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि मैं अपने फादर के लिए कुछ करना चाहता था, अपनी सिस्टर के लिए डाउरी बनाना चाहता था कि मेरी सिस्टर एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और एक अच्छे बंदे के साथ शादी करके जा सके। लेकिन अब जबकि यहाँ पर डीमन ब्लेड्स अपीयर हो चुके हैं, डीमन ब्लेड्स कभी भी जाकर हमारे गाँव के ऊपर अटैक कर सकते हैं, मेरी बहन की शादी होने से पहले उसे मार सकते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देकर अपनी बहन, अपने पिता और अपनी माँ सभी को बचा लूं। उसे कहता है कैल्डर प्लीज यहाँ पर मेरी बात को माने, अगर आप यहाँ पर मेरे दिल के साथ कुछ भी करके इन लड़कियों को बचा सकते हैं तो प्लीज यहाँ पर इनको बचा ले, मुझे यहाँ पर इस बात पर कोई पछतावा नहीं होगा। तो उसी के साथ ही मास्टर वी जो होते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसके दिल के ऊपर रखते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को गलत समझ गए हो, मैं जहाँ पर तुम्हारा दिल नहीं निकालना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर मर जाओगे, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक यंग मैन का हार्ट ही यहाँ पर इन लड़कियों की जान बचा सकता है। स्कारलेट ओक्यूलस एक इस तरह की एनर्जी है जैसे कि यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी होती है, जैसे कि लड़कियों की बॉडी के अंदर जिन एनर्जी होती है, लड़कों की बॉडी के अंदर यांग एनर्जी होती है। और स्कारलेट ओक्यूलस एक ऐसी एनर्जी है जो कि यहाँ पर यांग एनर्जी है, और जब ये यहाँ पर इस स्कारलेट ओक्यूलस के अंदर से निकलती है तब ये लड़कियों की बॉडी के अंदर चली जाती है, वो पॉइजन की टाइप में उसकी बॉडी के अंदर जाती है और वहां पर जाकर यांग एनर्जी उनकी बॉडी को पॉइजनाइट करती है और उनको पपेट्स में चेंज करती है। लेकिन क्योंकि मर्दों की बॉडी के अंदर पहले से यांग एनर्जी होती है, इसी वजह से स्कारलेट ओक्यूलस की यांग एनर्जी मर्दों को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो यहाँ पर इस तरीके को आजमाने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरीके की मदद से तुम यहाँ पर लड़कियों की बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को निकाल सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पर एक लड़के की जरूरत पड़ेगी, एक लड़का जो कि यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को निकाल सके। एक बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, तुम्हें बस यहाँ पर इतना करना होगा कि एक लड़की को यानी कि इन तीनों लड़कियों को पानी के अंदर लेकर जाना होगा। पानी के अंदर जाने के बाद जब यहाँ पर दोनों की बॉडीज आपस में टच करेंगी, इसी के साथ ही तुम्हें लड़की के कपड़े उतारने होंगे, उसके पूरे कपड़े उतारकर साथ ही वहां पर उसकी पीठ के ऊपर अपना हाथ रखना और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है। तुम्हें बस उसकी यांग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर निकालना होगा, बस तुम्हें इतना ही करना है। तो ये बात सुनते ही वो दोनों वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लड़की स्पेशल उसे कहती है कि ये आप किस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी की मदद से काम ही हो सकता है। अगर तुम इनकी बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को नहीं निकालोगे तो ये लड़कियां जो है ये पपेट्स बन जाएंगी और उसके बाद मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। पाइली उनसे कहता है तो अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर आपको इन लड़कियों के साथ कोई देखे ना, ताकि आप वहां पर आराम से इन लड़कियों के साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें। तो मास्टर व्यू से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर कब से कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक यंग मैन की जरूरत है। वो साथ ही वो अपनी चेस्ट के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और उसे दिखाते हैं कि लास्ट टाइम फाइटिंग के दौरान मेरे डिसाइपल ने मेलाडोरस गेल के साथ मेरे पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है और मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मैं यहाँ पर चाहकर भी इनकी बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर यह काम करना होगा। हमारा पाइलियन से कहते तो फिर मुझे लगता है कि हमें पहले इन लड़कियों से पूछ लेना चाहिए। तो सिस्टर जिंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह की कोई बात करूंगी, वैसे भी यहाँ पर सिर्फ कपड़े उतारने की तो बात है, तुम कौन सा यहाँ पर हमारे साथ डुअल कल्टीवेट करने वाले हो, सिर्फ कपड़े उतार कर तुम्हारे सामने खड़ा होना है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी जान बच जाए तो इतना काफी रहेगा, मैं यहाँ पर कोई ज़ोंबी बनकर बाद में ये नहीं चाहती कोई मेरे पर अटैक करके मुझे मारे। मास्टर वी भी से कहते हैं कि इस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इन लड़कियों को बचाने में फेल हो जाते हो, अगर तुम इनका पॉइजन निकालने में फेल हो जाते हो, तब भी मुझे यहाँ पर इन लड़कियों को मारना पड़ेगा। मास्टर से कहते हैं कि तुम ना तो यहाँ पर मेरे क्लैन के मेंबर हो, ना ही तुम यहाँ पर मून पवेलियन वाटर के डिसाइपल हो, तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाता हूँ अपने ज़ीजियन पवेलियन की, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम जिंदगी में कभी किसी को ये टेक्निक पास डाउन नहीं करोगे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम उस टेक्निक को सीख कर इन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए तैयार हो। तुम्हारा पाइली उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी मास्टर, और इसी के साथ ही वो अपना सर उनके सामने झुकाकर उन्हें मास्टर कहता है जी मास्टर, मुझे यहाँ पर सिखाएं कि कैसे इन लड़कियों की बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को निकालना है। तो मास्टर से कहते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा जो मेरे क्लैन की स्पेशल टेक्निक है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम एक ब्लैक स्मिथ रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी शॉडी काफी ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर की सर्कुलेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें यहाँ पर बैठकर वो सारी तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी बॉडी के अंदर से की को सर्कुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। तो मास्टर वी वहां पर हमारे पाइली को सारा कुछ सिखाते हैं कि कैसे वो यहाँ पर की को सर्कुलेट करेगा, और उसके बाद हमारा पाइली जो होता है लड़कियों को पानी के अंदर ले जाता है। तो 2 लड़कियां क्योंकि अभी तक बेहोश होती है, वो सिस्टर जिंग जो होती है वो ठीक होती है। पहले वो सिस्टर जिंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकालता है, फिर साथ ही वहां पर वो लड़कियां जो होती हैं वो बेहोश होती हैं। तो जिंग उसे कहती है कि अब यहाँ पर इस लड़के को हमारे साथ ये सब कुछ करना होगा, लेकिन साथ ही वो उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया या फिर कहीं और पर हाथ लगाया तो फिर देखना हम तीनों मिलकर तुम्हें पीटने वाली हैं। तुम्हारा पाइली से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो सेकंड अबिस को अपनी सामने
खड़ा करके उसके पीछे खड़ा होता है, साथ ही उसकी कमर के ऊपर हाथ रखा होता है। जब वो उसकी कमर के ऊपर हाथ रख के रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, इसी के साथ ही सेकंड अबिस को होश आ जाती है और वो चलाकर उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमारा फायदा क्यों उठा रहे हो, आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो साथ ही कहता है कि अल्टर वी प्लीज यहाँ पर इसको समझाए। और इसी के साथ ही सेकंड अबिस जो होती है बहुत सा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे पर भरोसा किया था, मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती कि तुम यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसा करोगे। जबकि जिंग चलाकर उसे कहती है कि सेकंड सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ पर ये कोई ठरकी वगैरह नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही वो लेडी रैन को भी बताती है सिस्टर काई लैन तुम दोनों यहाँ पर शांत हो जाओ, यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश हो रही है। फिर साथ ही वो उन्हें साइड के ऊपर लेकर जाती है और जाकर उन्हें सारी बात बताती है क्या है यहाँ पर हो क्या रहा है। और सारी बात सुनने के बाद सेकंड अबिस खुद भी काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है क्या वाकई में यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि काई लैन चलाकर कहती है क्या यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कौन कोशिश करता है, हमारे कपड़े उतारना जरूरी था क्या। तो इसी के साथ ही मास्टर वी उन लोगों से कहता है कि हाँ तुम्हारे कपड़े उतारना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर से जिन एनर्जी निकलकर सीधी इस लड़के की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये लड़का यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो पॉइजनस एनर्जी है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला है। अगर ये उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता तो ये लड़का बेचारा खुद भी मर जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी वर्जिनिटी खोने से ज्यादा यहाँ पर अपनी जान की फिक्र है तो फिर चुपचाप वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवा लो। मैं पिछले 30 साल से तुम्हारी मास्टर का दोस्त हूँ, तुम्हारी मास्टर यानी कि फर्स्ट बेस्ट जो है उनका दोस्त हूँ, और मैं जानता हूँ कि उन्हें यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होगा अगर तुम लड़कियां यहाँ पर मर जाती हो। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम लड़कियों में से कोई भी यहाँ पर मरे। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर साथ ही काई लैन कहती है लेकिन फिर भी अगर किसी को यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म भी करना था तो कोई और परफॉर्म करता। सिलोटा सिटी का एक छोटा सा ब्लैक स्मिथ यहाँ पर हमारी बॉडी को क्यों टच कर रहा है। तो इसी के साथ ही सेकंड बेस्ट उसे कहते हैं काई लैन बस करो, बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर अपनी मास्टर के नाम पर दाग लगाना चाहती हो, इस तरह कहकर किसी लड़के की इंसल्ट मत करो, वो हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही वो कहती है प्लीज हमें माफ करना, हम लोग यहाँ पर तैयार है, तुम्हें जो भी करना है वो करो। पायलियन से कहता है कि सेकंड अबिस आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी बुरा काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन ही कंप्लीट करूंगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर एक एक करके तीनों की बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और उसके बाद वो तीनों ही वहां पर बेहोश हो जाती है। तो पायली उन तीनों को लाकर बाहर लिटा देता है और उसके बाद वो मास्टर पायली के पास आकर बैठ जाता है। तो मास्टर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उन तीनों की बॉडी के अंदर से पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, यानी वो सारी जैंग एनर्जी इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम यहाँ पर इसकी एनर्जी को यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी आई और तुम उसको रिलीज करके उसको यूज भी कर पाओगे। जरा अपनी एनर्जी को, सारी एनर्जी को अपने हाथों की तरफ लेकर आओ। तो वो वहां पर महसूस करता है तो उसके हाथों के अंदर वहां पर एक ग्लो आ जाता है, जैसे कि उसके हाथों के अंदर से एनर्जी निकल रही हो। मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही हैरान करने की बात है कि इस लड़के ने यहाँ पर स्कारलेट ओक्यूलस की यंग एनर्जी उन लड़कियों की बॉडी के अंदर से अब्जॉर्ब की, लेकिन वो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर मर्ज हो गया। ऐसे लगता है जैसे इसकी बॉडी एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ही बनी है। मास्टर ये सब कुछ देखने के बाद उनके ज़हन में एक और आइडिया आता है और वो से कहते हैं कि मेरे सामने बैठो आकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब मास्टर को यहाँ पर इससे क्या चाहिए।